नमस्ते। आज हम गए थे वृद्धाश्रम। वहाँ पे हमने बहुत सारी माँओं से हम मिले, बातें किए, उनके बारे में जाना कि वो यहाँ तक कैसे पहुँची हैं, कैसे आई हैं। और पहले मैं बात कर लूँ, वहाँ के लोग काफ़ी अच्छे हैं और ज़्यादा तो नहीं मिलने देते हैं, मतलब ज़्यादा देर आप बात नहीं कर सकते, नहीं मिल सकते। लेकिन जितना देरी मैं वहाँ पे रही और बातें करी, वहाँ पे देखी कि हमने व्यवस्था बहुत अच्छी है और जो वृद्ध महिलाएं हैं उनका केयर अच्छे से होता है लोग। और वहाँ पे काफ़ी साफ़ सफाई भी है। जो वृद्ध महिलाएं हैं वो नीट एंड क्लीन कपड़े पहनती हैं, नीट एंड क्लीन रहती हैं और सब बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ भी हैं। कोई दिक्कत, किसी को परेशानी नहीं दिखी, क्योंकि देखने से ही पता चलता है। तो हम जब मिले उनसे तो हमने जाना कि जो लोग, तो हमने जब उनसे पूछा कि आप यहाँ तक कैसे पहुँची, तो उन्होंने कहा कि किसी ने बोला मेरा भाई था। तो एक माता जी थी, तो उन्होंने बोला कि मेरा भाई था, मेरे बच्चे नहीं थे। तो हमने उसको अपने साथ रखा था कि वो हम लोगों की केयर करेगा और जाने के बाद प्रॉपर्टी इसको ही दे देंगे। लेकिन उसने ही उनके हस्बैंड का जान ले लिया। कुछ मतलब खिला करके उनका वो ख़त्म हो गए, कुछ उसने खिलाया और वो ख़त्म हो गए। फिर ये तो मैंने बोला कि आपने पुलिस में कंप्लेन नहीं की? बोले कि बेटा उस समय मुझे एकदम मेंटली तो मैं इतना डिस्टर्ब हो गई थी, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्या करूं। पर फिर धीरे धीरे जैसे जैसे करके हुआ सब। उसके बाद फिर अचानक से मेरा एक्सीडेंट हो गया। तो फिर जब रोड पे पड़ी थी तो किसी पुलिस वाले ने मुझे सरकारी हॉस्पिटल में ला करके एडमिट कर दिया। वहाँ मेरा इलाज कर चला, थोड़ा मैं ठीक हो गई। तब तक मुझे कोई देखने नहीं आया, मतलब मेरा भाई। तो फिर वहाँ पे उन लोगों ने मुझे यहाँ पे आश्रम में भेज दिया। तो तब से मैं यहीं पे रह रही हूँ। करीब 20 साल हो गए थे उनको रहते। और एक माता जी थी, तो उन्होंने बोला कि मैं यहाँ पे रहती हूँ करीब 8-10 साल से। बोली थी कि ये रहती हूँ, मेरे हस्बैंड करीब शादी के 1 साल के बाद ही मेरी ख़त्म हो गए। तो माँ बाप के घर वापस आ गई, तो माँ बाप ने दूसरी शादी करनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि जब मेरी किस्मत में नहीं है तो मैं शादी दोबारा क्यों करूं, रहता तो वही रहता। तो इसकी वजह से हमने शादी नहीं की। अब शादी नहीं की तो मैके में रहने लगी। तो उनकी माँ ही उनके ऊपर झूठा आरोप लगा करके कि इसने मेरी ज्वेलरी चुराई है, और वो घर से उसको निकाल दी। तो उनके पिताजी ला करके यहाँ पे उनको वृद्धाश्रम में छोड़ गए। बोले बेटा आप यहीं पे रहो, अभी क्या कर सकते, और तो कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि वो उनकी जो मम्मी थी तो वो तो एकदम सुनने को तैयार नहीं थी किसी भी कीमत पे। क्योंकि वो इनको पर्सनली इनको रखना ही नहीं चाहती थी अपने घर पे। वो सोचती थी बस मेरा कैसे भी करके घर छोड़ करके चली जाए। एक माता जी थी, तो उन्होंने अपने बारे में बताया कि मुझे बहुत मने कि तकलीफ़ था। तो मेरे हस्बैंड मुझे स्टेशन पे छोड़ के चले गए और मैं बहुत रोई, बहुत परेशान थी। नहीं, काफ़ी टाइम गुजरा, नहीं कोई मिला। तो फिर वहाँ पे जो रेलवे पुलिस होते हैं, उन्होंने वो यहाँ पर ला के हमको छोड़ दिए वृद्धाश्रम में। तब से मैं यहीं पे रह रही हूँ। तो ऐसे बहुत सारी माएँ से मिली और मैं आप लोगों को सोचती थी कि लाइव आपको बात कराऊँ और दिखाऊँ और आप लोगों से मिलवाऊँ, ताकि आप लोग भी रूबरू होइए और देखिए कि वृद्धाश्रम में महिलाएं कैसे रहती हैं, उनकी दुख, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनिए, देखिए कि ना। तो लेकिन वहाँ पे अलाउ नहीं था। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं है। पर मैं सुनी। तो वहाँ पे हमने सोचा कि चलो ठीक है, हम यहाँ पे इनकी सुन लेते हैं, फिर शाम को वीडियो बनाएंगे और आपको उनकी आप बीती बता देंगे, हमारे माध्यम से आप सुन लीजिए। तो कहने का मतलब है कि लोग सोचते हैं इस तरह से जैसे उनका भाई था कि मिलता तो उसी को संपत्ति, लेकिन उसको इतना सब्र नहीं हुआ, इतना धैर्य नहीं हुआ कि कुछ दिन रुक जाओ भाई, बूढ़े बूढ़ी थे, ख़त्म हो जाते तो वो आपको फिर मिलता ही। लेकिन उनको सब्र नहीं था और वो जान से मार दिए। ये बेचारी भी डर गई, मेंटली भी परेशान थी, डिस्टर्ब थी। तो ये अपना
घर ही छोड़ करके निकल गई, सोची कि उनको मार दिया तो मुझे ही मार देगा। इस तरह से उनका हड़प लिए। ऐसे करके जो मतलब बहुत सारी जो चीज़ें हमने देखा समझा, तो कहीं चीटिंग, कहीं धोखेबाजी, कहीं द्वेष, तो ये सब अच्छी बात नहीं है। क्योंकि देखिए, अगर कभी भी अगर आपको जानना हो तो आप ये 1 मिनट के लिए तुरंत ये चीज़ सोचिए कि अगर यही चीटिंग, यही धोखेबाजी, यही चीज़ें हमारे साथ हो तो कैसे चलेगा, कैसा लगेगा फिर, नहीं ना। तो कभी भी आप अच्छे मतलब एक कर्म को अंजाम दे सकते थे, आप उनका सेवा करते और उनके मर जाने के बाद तो आप ही का था, लेकिन आपको इतना धैर्य नहीं हुआ। तो कभी भी ऐसे मत करिए। ले रहे हैं ठीक है, लीजिए, पर सेवा करिए, उनको खुश रखिए। क्योंकि लोग कहते ना, जैसे ये दुनिया है ना, ये मतलब एक रंगमंच है, यहाँ पे सब लोग अपनी अपनी जो भूमिका है वो अदा करने के लिए आए हैं। लेकिन उसी भूमिका में लोग इतने खो जा रहे हैं कि लूट, हत्या, पाप, चोरी, कितनी गलत काम, बाप रे बाप, किसी की चीज़ें छीन लेना, हड़प लेना, है ना। तो ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए, कभी भी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि हमको इससे हम हो सकता है कि किसी की चीज़, किसी की संपत्ति, किसी का रुपया छीन लिए, हड़प लिए, तो हम उससे BMW में घूमें, महंगी लग्जरियस कार में घूम सकते हैं, पर लग्जरियस शीशे के महल में रह सकते हैं, लग्जरियस घर मेरा हो सकता है, पर क्या हमारे अंदर पीस होगा? क्या हम मानसिक रूप से खुश रह सकते हैं? क्या हमारे मन में शांति रहेगी? अपने आप से पूछिए। नहीं, अगर नहीं है तो इसका मतलब जाने अनजाने आपने किसी का कुछ लूटा है, किसी का आपने कुछ छीना है, किसी को आपने दुख दिया है। तो इस तरह से आप मत करिए, क्योंकि इससे कुछ नहीं होगा। आप जिन बच्चों के लिए या अपने लिए ऐसा काम करते हैं, अब कुछ लोग तो अपने बच्चों के लिए मरते हैं कि हम बच्चों के लिए इतनी संपत्ति, इतनी प्रॉपर्टी, किसका छीन लें, किसका हड़प लें, अपने बच्चों के लिए रख के जाएं। आप उनके ऊपर भरोसा करना सिखाइए ना, कि बेटा तुम बनाओ, तुम करो। अगर आपके बच्चे के अंदर पुरुषार्थ होगा, उसके अंदर हौसला होगा, उसके अंदर मजबूती होगी, तो वो अपना खुद ही बना लेगा और आपसे ज़्यादा बनाएगा। लेकिन अपने बच्चों को अच्छा कर्म करना सिखाइए और खुद भी अच्छे कर्म करिए। कभी भी अच्छे कर्म का फल अच्छा होता है। कहते ना कि अगर यदि हम आम लगाएंगे तो हम आम खाएंगे, अगर बबूल लगाएंगे तो बबूले आएगा। तो हम बबूल लगाते हैं लेकिन उम्मीद करते हैं कि आम ही फरेगा इसमें और हमको आम खाने को मिलेगा। तो ऐसा नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। और आप किसी का भी कोई भी चीज़ हड़प करके, किसी का भी कोई भी चीज़ छीन करके आप कभी खुश नहीं रह सकते। आज वो माएँ हमसे बातें कर रही थी, जो माता जी लोग थी, इतना रोए जा रही थी, इतनी रोए जा रही थी, आंखों से आंसू बंद ही नहीं हो रहे थे। ऐसा लग रहा था कि आप सोचिए कि 10 साल, 20 साल, 15 साल की बात है ये, आज भी वो बातें करके रोने लग जाती हैं। उस आंसू का जवाब कौन देगा? वो आंसू जो जितना ही वो उनकी आंखों से गिर रहा है, वो आपको क्या चैन से जीने देगा? वो क्या आपको चैन से, सुकून से मरने देगा? कभी नहीं, न जी पाएंगे न मर पाएंगे। तो बेहतर होगा कि अच्छा कर्म करिए, सुकून से रहिए और किसी का कभी भी कोई भी चीज़ में देना सीखिए। अपने बच्चों से कहिए कि देना सीखो, कभी भी लीजिए मत, कभी भी किसी का चीज़ छीनिए मत। क्योंकि ये जो कर्म होता है ना, वो आपको इस जन्म में नहीं, ये आपको अगले जन्म तक खींच करके लेके जाएगा। और ये जब तक, कहते ना, 1 रुपये का कीमत 1 लाख रुपए में अदा करनी पड़ती है। इसलिए कभी भी आप किसी के साथ किसी का मत हिस्से का कुछ खाइए मत, लीजिए मत, छीनिए। क्योंकि आपके पास जितना है उतने में सब्र करिए, धैर्य रखिए। जीवन में भगवान, अगर आप धैर्य रखेंगे, सुकून रखेंगे, भगवान आपको ज़रूर देंगे। भगवान के ऊपर भरोसा रखिए। ऐसे नहीं होता कि हम किसी का चीज़ छीन करके खा ले लें और हम बहुत खुश हैं, नहीं हो सकता। आज क्यों परेशान हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं लोग किसी न किसी का चीज़ छीन रहे हैं, खा रहे हैं, हड़प ले रहे हैं। तो उससे आप कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकते हैं। आपके अंदर धैर्य नहीं आएगा, सहने की क्षमता नहीं आएगी, सुकून नहीं आएगा, शांति नहीं आएगी, खुशी नहीं आएगी, आप कभी नहीं पा सकते हैं। एक अच्छा, आपका कर्म भी खराब हो गया, सब कुछ, मतलब एक बुरे कर्म से
सारी चीज़ें चली गई आपकी। तो अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो प्लीज़ आप ऐसा कभी कुछ मत करिए जिससे कि आप आंसुओं की वजह बने। कभी भी मत बनिए, मत करिए, क्योंकि आप कभी खुश नहीं रह सकते, सुखी नहीं रह सकते। अगर मेरी बातें आपको समझ में आती हैं तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, चलिए मिलते हैं। नमस्ते।